Some physics classes gaga. हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं विद्युतीय क्षेत्र में समरूप विद्युतीय क्षेत्र में अवस्थित स्वतंत्रतापूर्वक निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक। इस वीडियो में जो हम सभी पढ़ने वाले हैं बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, यानी क्लास 12th के लिए जो है एक व्यंजक है और बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है। तो हम जो है उसी व्यंजक के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम सभी जो है बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम थ्योरम को लिखेंगे। चलिए हम लोग जो है कुछ डाटा मान लेते हैं। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक निलंबित किया गया है। द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, ये हम लोग जो है डाटा मान लिए। अब इस डाटा के आधार पर जो है हम सभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही इजी थ्योरम है ये, हालांकि इसको रहने दीजिए इसी तरह। ठीक है, देखिए, क्या आप सभी को याद है कि भाई विद्युतीय बल रेखा यानी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ से होता है? तो आपको भी पता होगा कि विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो धन आवेश से उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, एक धन आवेश से जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो वो उत्पन्न कहाँ से होता है? धन आवेश से होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र का अर्थ होता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। कैसा है? तो एक समान जो है वो विद्युतीय क्षेत्र है। एक समान जो है वो विद्युतीय क्षेत्र है। कैसा है? तो एक समान जो है वो विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, एक समान जो है आपका विद्युतीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या किया गया है? तो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है ये विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, पहले याद रखना कि ये विद्युतीय क्षेत्र है। यहाँ पर एक द्विध्रुव को अब द्विध्रुव तो आपको भी पता होगा कि द्विध्रुव हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुव जो होता है माइनस क्यू आवेश और फिर जो है प्लस क्यू आवेश। तो ए बी मान के चले हो तो ये लीजिए, हम जो है यहाँ पर मान ले। गलत बात, ये भी गलत है। आइए इसको हल्की सी अच्छी तरह से बना लेते हैं। ये हमारा ए था और हमारा ये जो मानते थे वो ये हमारा था बी। इसको हम लोग मान लेते हैं बी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट पे हमेशा प्लस वाला आवेश लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसको किए क्या है ना कि ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र था। इसमें जो है हम लोग थीटा कोण पर जो है एक द्विध्रुव को लटका दिए। इस द्विध्रुव पर जो भी बल लग रहा होता है वो बल आघूर्ण प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, द्विध्रुव पर जो दोनों आवेश होता है परिमाण में तो बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा हल्का सा कि ये जो आपका Q प्लस क्यू आवेश है ना, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र में एक बल उत्पन्न होता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जहां पर आवेश हो और जहां पर विद्युत बल उत्पन्न होता हो वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न मतलब दिखता है। और यदि मान लीजिए वहां पर आवेश हो और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता हो तो वहां पर एक बल प्राप्त होगा, जो कि E बराबर आपको पता होगा कि F अपॉन जो है Q नॉट होता है। यानी तीव्रता का जेन्युइन फार्मूला क्या होता है? इसको फालतू क्यों है?
ऐसा एक फार्मूला आपको दिया है, याद करने के लिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ई दिख रहा है, कहिएगा हाँ जी, और फिर यहाँ पर आवेश भी दिख रहा है, यहाँ भी आवेश है और ये क्यू है, सॉरी ई है। तो आपको यहाँ पर जो है एक बल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दो राशि दिख रहा है, तीसरा राशि आपको कंफर्म है कि वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई हम लोग जो है यहाँ पर जो है देख लेते हैं, यहाँ पर जो है हमें एक बल प्राप्त होगा, और अगर बल प्राप्त होगा तो आप ही बोलिए Q इंटू क्या हो जाएगा, तो E होगा, क्योंकि ये Q जो है यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए हल्का सा कि भाई ये अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है, और इस बल का मान जो है, इस बल का जो मान होता है, इस बल का मान प्राप्त होता है हम लोगों को Q E, लेकिन दिशा किधर है भाई, तो दिशा जो है इस ओर है, और ये कैसा है, तो प्लस में प्राप्त हो रहा है, बता दिया इसे हम। हालांकि हमें दिशा अगर अपोजिट मिल गया हो तो हमें प्लस दिखाने की आवश्यकता नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा हल्का सा कि हम लोग धन के कारण दिशा इसी ओर क्यों लिए, तो इसका कारण है धन के दिशा में, यानी कि अगर प्लस क्यू आवेश हो, धन आवेश के कारण बल उत्पन्न होता है, तो वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। जबकि ऋण आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होगा वो माइनस क्यू ई, एक बल प्राप्त होगा, माइनस क्यू ई क्या होगा, एक बल प्राप्त होगा। और ये बल जो प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा, ये बल आपका प्राप्त जो होगा, ये बल प्राप्त होगा माइनस क्यू ई, और यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो आपका होगा प्लस क्यू ई। ठीक है, ये एक बल है। तो बल ऐप को हमें दर्शाने की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हम दिखा दिए आपको। ठीक है, तो ये जो है आप हल्की सी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पर धन के कारण इस दिशा में बल लग रहा है, ऋण के कारण इस दिशा में बल लग रहा है। ऋण के कारण आप देखोगे अच्छी तरह से तो इस दिशा में बल लग रहा है। और दूसरा चेक करोगे, इसका परिमाण जो है भाई, परिमाण कितना है, तो कहिएगा परिमाण जो है इसका क्यू ई है, और इसका भी परिमाण कितना है, तो क्यू ई है। प्रकृति में ये, प्रकृति में जो है ये विपरीत है, यानी कि ये जो है धन में है तो ये ऋण में है, लेकिन ये एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि ये धन और ऋण क्या बताता है, तो दिशा बताता है। धन के कारण दिशा इधर जा रहा है, और ऋण के कारण दिशा इधर जा रहा है। जितना इधर बल लग रहा है उतना ही इधर बल लग रहा है। कोई दो वस्तु पर अगर इस तरह का, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर जो है समान बल, यानी कि एक बल इधर लग रहा है, और इतना ही बल जो इधर जितना लग रहा है उतना ही बल अगर इधर लगे तो इसमें एक ऐंठन उत्पन्न होने लगता है। और इस ऐंठन के कारण यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ पर दो बल लग रहा है, बल लग रहा है, और वो बल का परिमाण कैसा है, तो परिमाण जो है इसका समान है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि प्रकृति में कैसा है, यानी दिशा में कैसा है, तो दिशा में विपरीत है। कहिएगा क्रिया रेखा क्या है, तो क्रिया रेखा अलग अलग है। चूंकि बल जो लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, अगर इसके आगे पीछे एगो लाइन खींच दीजिएगा इस तरह, तो ये एक क्रिया रेखा बन जाएगा इस बिंदु के लिए। और फिर यहाँ पर भी अगर एक लाइन खींच दीजिएगा, इस जगह आगे पीछे एक लाइन खींच दीजिएगा, आगे पीछे इस तरह, तो ये देखिए एगो मतलब ये सॉरी ये एक क्रिया रेखा हो गया, और फिर एक ये क्रिया रेखा हो गया। और ये दोनों क्रिया रेखा देखिएगा तो एक दूसरे से अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता, लेकिन समांतर में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि भाई ये समांतर में तो है, ठीक है, समांतर में है, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो जाता है, तो इसके कारण एक जो है यहाँ पर बल युग्म का रचना होता है। यहाँ पर एक जो है ना बल युग्म का रचना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिगर था। फिगर के बाद जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़े तो मैं इधर कम कर सकता हूँ, इधर कम कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब बढ़िया से गौर कीजिए, इस फिगर को चेक करिए कि जो बल लग रहा है इस दिशा में, एक बल लग रहा है इस दिशा में, कितना कितना भरा गया है, ये क्या मजाक है। हल्का सा भी टच होने पे बिंदा आ जाता है। लीजिए, कर लीजिए बात इससे, लीजिए। अब कौन सा आप रहेगा भाई, हाँ। आइए अब हम लोग जो है नाम से सीखते हैं। इस धन के कारण बल की दिशा इधर, इस ऋण के कारण बल की दिशा इस ओर लग रहा है। अगर इस तरह का बल लगे तो ध्यान रखना है आपको, और वो परिमाण में समान हो, दिशा विपरीत हो, क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो यहाँ पर एक बल युग्म उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिए हल्का सा, यहाँ पर हम लिखते हैं अतः, सॉरी ये नहीं होगा, हल्की सी कुछ और मान लीजिए। द्विध्रुव पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है। इस बल युग्म का बल आघूर्ण इस बल युग्म के कारण, लिख दीजिए हल्का सा, लैंग्वेज बढ़ा दीजिए हल्का सा। इस बल युग्म के
कारण बल आघूर्ण, इस बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। तो ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस द्वि ध्रुव पर एक बल युग्म उत्पन्न हो रहा है। बल युग्म का मतलब होता है कि दो डायना के समान, मतलब कि विपरीत दिशा में बल लगना, जैसा मतलब जैसा जो भी जैसा कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, तो थोड़ी सी ध्यान रखना है कि बल आघूर्ण बराबर जो होता है वो, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बल बाहु। बल गुना क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बल गुना जो है बल बाहु होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बल क्या होता है, तो भाई बल यहाँ पर जो लग रहा है, दो गो बल लग रहा है, लेकिन बल परिमाण में बराबर है, तो कोई सा भी बल का परिमाण ले सकते हैं। साथ ही साथ बल बाहु मतलब होता है ये दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी। तो भाई एक बल तो यहाँ पर लग रहा है इस तरह, और एक बल जो है इधर लग रहा है, तो इनके बीच का जो लंबवत दूरी होगा, आप क्या कहोगे, तो लंबवत दूरी जो होगा उसका, ऐसा करते हैं हम लोग, दूसरा कलर ले लेते हैं, और वो दूसरा कलर क्या होगा, दूसरा कलर ये, जैसे हम लोग जो है इस पर जो है एक, हाँ, लंबवत जो है रेखा खींच लेते हैं। ये क्या है, तो लंबवत रेखा है। ध्यान दीजिए, आप इसको ए पॉइंट लिए हैं और इसको बी पॉइंट लिए हैं, तो इसको सी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर जो एकांतर कोण हो जाएगा, सॉरी संगत कोण जो होगा वो थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको जो है बल तो मिल गया आपके पास, ये बल लगेगा, लेकिन ये जो है लंबवत दूरी ये पता नहीं है, तो लंबवत दूरी आपको जो है थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप क्या ले सकते हो, तो बल ले सकते हो, और बल क्या है, एफ है। ठीक है, बलबाहु क्या है भाई, तो बलबाहु कहिएगा कि बीसी है। बलबाहु क्या है हमारा, सॉरी बीसी है। ठीक है, आगे जानने के लिए हल्की सी मैं इसे जूम करता हूँ। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपको बीसी लंबाई चाहिए, तो ध्यान दीजिए, ई तो जो है आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है, ये तो ट्रेंगल दिख रहा है, तो ये जो ट्रेंगल है आपका, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, अगर आपको ये देखिए कौन सा रेखा है, तो कहिएगा ये लंब है, और ये कौन सा है, तो ये कहिएगा कि आधार है। अगर लंब चाहिए तो ध्यान रखिएगा, आप जो है ट्रेंगल इधर बना सकते हैं हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ट्रेंगल ए बी सी में, ए बी सी में आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकालिएगा तो आपको आएगा बी सी अपॉन जो है ए सी आएगा, सॉरी ए बी आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो कहिएगा कि भाई कर्ण आएगा, और कर्ण क्या होगा, तो वो है ए बी। ठीक है, तो बी सी के जगह हम क्या ले लें, तो बी सी के जगह कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ए बी के जगह कितना कहिएगा, कहिएगा 2a। कहिएगा क्यों, तो क्यों का जवाब मेरे पास है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आप बोलते हो कि द्विध्रुव है जी, ये क्या बोलते हो, ए से बी क्या है, तो द्विध्रुव है। तो भाई अगर द्विध्रुव है तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 2a होगा, क्योंकि द्विध्रुव का लंबाई कितना, 2a। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, कहिएगा ए बी हमारा 2a होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा लंब हुआ, लंब बटे कर्ण हमें साइन थीटा देता है। तो भाई यहाँ से आप जो है फ्री कर सकते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो फ्री कर सकते हो, और फ्री करके आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर अच्छी तरह से गौर करो, साइन थीटा जो है वो BC अपॉन 2a हो रहा है, तो इस 2a को इधर क्रॉस गुना कर दोगे तो आपके पास जो BC आएगा वो 2a साइन थीटा आएगा। 2a क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो अब हम सभी जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एफ मतलब क्या हो गया, तो कोई बल का मान ले सकते हैं, ये क्यू ई या फिर माइनस क्यू ई, यानी कि हमको तो परिमाण चाहिए, तो परिमाण हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि क्यू ई ले सकते हैं, इंटू जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। ठीक है, अब अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, इस Q के साथ इस 2a को ले आइए। ठीक है, और E को बाहर कीजिए, और साइन थीटा तो बाहर है ही। याद कीजिए आप बचपन की कहानी, और बचपन की कहानी याद कीजिएगा तो आप जो है इस द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़े हुए हो, यानी Q इंटू 2E किसका है सूत्र, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका P का सूत्र। E हमारा ऑलरेडी था ही, यही आपका आ गया। बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो भाई ये हमारा जो है टॉर्क का जो है फार्मूला आ गया। ठीक है, यही था आपका जो है फार्मूला, यानी कि देखो एकदम इजी जो है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से जो है इसको उतार सकते हो। ध्यान रखना है ये फार्मूला, ये सॉरी क्वेश्चन लिखना है, ये आपको डाटा मानना है, ये फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद जो है आपको यहाँ से आरंभ करना है। यहाँ तक आने के बाद अब हमारा चलेगा स्पेशल केसेस, अब हमारा चलेगा स्पेशल केसेस। क्या हो गया, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है,
है। अच्छा किसी ने, लाइट नहीं जल रहा था, क्या करें। आइए हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब स्पेशल केसेस बचा है लास्ट, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्पेशल केसेस को समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म को भी लिख देते हैं। यहाँ पर जो है आपको सदिश रूप में, यानी सदिश सदिश रूप में, सदिश रूप में, अगर सदिश रूप में कहा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अच्छी तरह से गौर कीजिए। यहाँ पर P जो है ये भी सदिश है और E जो है ये भी सदिश है। साथ ही साथ इसके साथ अनुपातिक चिन्ह क्या है, तो साइन है। अगर साइन है तो यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यानी कि वेक्टर P क्रॉस जो होगा वेक्टर E हो जाएगा। और भाई ये अगर सदिश, दो सदिश का ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो इधर का जो भी राशि होगा वो भी एक सदिश तैयार होगा। क्योंकि आप 11th में पढ़े हुए हो कि भाई वेक्टर A क्रॉस जो है वेक्टर B बराबर क्या होता है, तो AB साइन थीटा होता है। अगर भाई वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को AB साइन थीटा लिख सकते हो, तो AB साइन थीटा को आप वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B भी तो लिख सकते हो। यहाँ पर A का काम कर रहा है P, B का काम कर रहा है E, और साइन थीटा को तो साइन थीटा कर रहा है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान दो कि यहाँ पर AB साइन थीटा की जगह वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हो। चलिए हम लोग जो है अब स्पेशल कैसे सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका 24, हाँ जी, ये 24 में जो है इसका MCQ भी पूछा है और ये थ्योरम भी पूछा है, तो थोड़ा सा याद रखना है आपको। आइए आगे हम लोग स्पेशल केसेस को जान लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग स्पेशल केसेस जानते हैं। स्पेशल केसेस, इसमें आप 2 लाइन खींच सकते हैं। आपके पास फार्मूला क्या है, तो PE साइन थीटा ये ऑलरेडी है। पहला आपका कंडीशन क्या बन सकता है, यदि वेक्टर P तथा वेक्टर E एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कहोगे 0। चूंकि वेक्टर E जो है, आप कह रहे हो वेक्टर E और वेक्टर P जो है ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और अगर समांतर होता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर थीटा का जो मान हो जाएगा वो थीटा का मान 0 होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि भाई ये थीटा का मान जो 0 है, यहाँ पर इस साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो 0। कहने का मतलब है टॉर्क इज इक्वल टू PE, ठीक है। साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो 0। आपके पास टॉर्क बराबर जो आ जाएगा वो होगा 0, चूंकि आपको पता है साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो आपके पास टॉर्क बराबर कितना आएगा, तो 0। ये टॉर्क का जो वैल्यू आया ये मिनिमम वैल्यू आया। कहने का मतलब है कि ये जो है आपका न्यूनतम वैल्यू आया, न्यूनतम मान आया, ठीक है। अब हम लोग जो है ये दूसरा जो है पॉइंट को जानते हैं, यानी कि यहाँ तो हमारा काम हो गया, ठीक है। आइए अब जो हम लोग ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट नंबर 2 यानी कि दूसरा पॉइंट, यदि वेक्टर P तथा वेक्टर E एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो, तो अगर लंबवत हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेक्टर E इस रूप में होगा और वेक्टर P अगर इधर हो तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इस बार जो है टॉर्क, यहाँ पर ध्यान रखना है, टॉर्क बराबर जो PE साइन थीटा है, इस बार साइन थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना है। और अगर 90 डिग्री अगर पुट करिएगा तो साइन 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आता है वो आ जाता है, इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। तो भाई इस जगह कितना लिखिएगा, 1। कहिएगा क्यों, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पर वैल्यू आपका आ जाएगा PE, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ये जो होगा मैक्सिमम मान होगा। कहने का मतलब है तो ये जो होगा ये होगा अधिकतम मान, ठीक है। ये होगा आपका अधिकतम मान, ठीक है। ये हो जाता है आपका यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट। अब जो है 2 पॉइंट बचता है नोट का, वो पॉइंट आप सभी को अगले कोई वीडियो में हम पढ़ा देंगे, और जो भी बचा है आगे वो भी हम लोग जो है अगले कोई वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 सेकंड आप सभी जो है इसको फोटो खींच सकते हैं। हाँ जी, ये सब साथ में फोटो खींच सकते हैं। हल्का सा आप जो है एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा आप समझ सकते हो।
ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। लिस्ट को चेक कीजिए, एक भी सेव नहीं हुआ है। मिटाओ इसको। अबे